हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट पीरियड तक एंगल्स, वर्टेक्स, आर्म्स क्या होता है, उसके इंटीरियर कौन से है, उसके एक्सटीरियर, उसके ऑन दी बाउंड्री पॉइंट्स है तो कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ ली है। तो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है 15, ओके, आपके पेज नंबर पे है 25। तो उसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, देखिए आपको भी मेरे साथ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। मीन्स हमें एक एंगल दिया है AWB और उसे हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी डायग्राम है, ठीक है। अब आपके बुक में देखिए ये डायग्राम दी है और साइड में आपका टेबल है। उस टेबल के साइड में आपको लिखना है कि कौन से पॉइंट्स इंटीरियर है, कौन से पॉइंट एक्सटीरियर है और कौन से पॉइंट ऑन दी बाउंड्री है, ठीक है। तो हमने लास्ट पीरियड तक क्या क्या पढ़ा, जो मीन्स दो एंगल्स, दो आर्म्स के अंदर जितने पॉइंट्स कवर हो रहे उसे क्या कहेंगे हम, इंटीरियर कहेंगे, है ना। और इस एंगल के बाहर जो एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है उसे कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। और जो यहाँ पर मीन्स जो एंगल पे प्रेजेंट है उसे कहेंगे ऑन दी आर्म्स, ऑन दी एंगल्स, है ना। तो देखिए हमें हमारा जो पहला पॉइंट है कौन सा है, बॉक्स दिया है। बॉक्स में पहला है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। मीन्स ये देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी डायग्राम है वो अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। AWB, हमें एक AWB एक एंगल दिया है, उसमें जो अंदर है 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद T है, U है, यहाँ पर G दिया है, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। इसके बाद बताइए मुझे वर्टेक्स कौन सा है। हमने लास्ट पीरियड में देखा है कि वर्टेक्स कौन सा है वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स W। और हाउ मेनी आर्म्स, देयर आर 2 आर्म्स एंड व्हिच आर दे, फर्स्ट आर्म इज WB, सेकंड आर्म इज WA। यहाँ तक हो गया। अभी देखिए इंटीरियर मीन्स कौन कौन है, सबसे पहले पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। मीन्स देयर आर 4 points in the interior of the angle AWB. Which are they? First is point R. Second point is N. Point N. Third point is point X. Point X. And fourth point is कौन सा है fourth point? And point C. This is the last interior point. Okay. Now the second one, points in the exterior. कौन कौन से एक्सटीरियर, ये देखिए ये हमारा AWB एक एंगल है, एंगल के बाहर कौन कौन दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट इज पॉइंट T, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट T। नेक्स्ट इज पॉइंट U। थर्ड इज ये देखिए इस साइड में भी 3 पॉइंट्स दिए हैं, कौन से है वो, पॉइंट Q। चौथा पॉइंट बताइए, पॉइंट V। एंड फोर्थ पॉइंट इज मीन्स लास्ट पॉइंट इज पॉइंट Y। ओके, बॉक्स छोटा हो गया तो आप बड़ा भी बना सकते हो। उसके बाद लास्ट वन इज पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। मीन्स आर्म पे जो जो पॉइंट्स प्रेजेंट है वैसे पॉइंट देखना है। तो देखिए ये आर्म्स है, कौन से आर्म्स है हमारे, फर्स्ट आर्म इज WB एंड सेकंड आर्म का नाम WA। ओके, कौन कौन से पॉइंट्स प्रेजेंट है, पॉइंट A। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट A। नाउ सेकंड पॉइंट इज वर्टेक्स है, ये W है लेकिन आर्म पे प्रेजेंट है ना, तो वो भी लिखेंगे पॉइंट W। थर्ड पॉइंट इज विच इज द थर्ड पॉइंट, पॉइंट G। नाउ द लास्ट इज पॉइंट B। कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट A, सेकंड W, थर्ड G एंड फोर्थ B। मीन्स इंटीरियर में देखिए कितने पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे। एक्सटीरियर में कौन से थे, 5 पॉइंट्स है ना। कौन कौन से वो, T, U, Q, V एंड Y ये कैपिटल है। ओके, नाउ द थर्ड इज points, arms
पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। जो जो हमारे आर्म्स पे पॉइंट प्रेजेंट है वो देखना है। पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड एग्जांपल जो कि है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द गिवन बिलो। जो हमने यहाँ पर लिखा है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हमें जो दो डायग्राम्स दिए हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। ओके, तो दोनों डायग्राम में हमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं वो हमें वहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट पीरियड तक किए हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल है, उसके 3 कंडीशंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 कंडीशंस हैं। पहले कौन सी थी, है ना, कॉमन आर्क। ये देखिए इस साइड लिखा है, क्या कहते हैं, अ कॉमन वर्टेक्स। पहला हमारा पॉइंट क्या है कि जो भी दो एंगल्स रहेंगे उन दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड है कॉमन आर्क। कॉमन आर्क, दो एंगल्स में एक ऐसा आर्म होना चाहिए जो दो एंगल्स में कॉमन है। थर्ड इज सेपरेट इंटीरियर। जो भी दो एंगल्स हैं उन दोनों के सेपरेट इंटीरियर पार्ट अलग होने चाहिए, मीन्स दोनों के सेपरेट होने चाहिए। ओके, तो ये तीनों कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हमें इस पहले जो फिगर दी है ना, देखिए ए, एन, सी और बी, मतलब एक एरो दिया है, एक एंगल फॉर्म दिया है, उसमें के एडजेसेंट एंगल ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम लेंगे ए एन सी और ए एन बी। कौन कौन सा एंगल लिया हमने? एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहे तो ये दो एंगल एडजेसेंट है, नहीं तो नहीं है। फिर हमें वहाँ पर लिखना है पड़ेगा आर नॉट एडजेसेंट। अगर सेटिस्फाइड हो रहे तो वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आर द एडजेसेंट एंगल। तो हम तीनों कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या है? कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों में सबसे पहले देखिए एंगल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कौन सा है? फर्स्ट, है ना, ये वाला ए, सेकंड है एन और थर्ड है बी, और यहाँ पर हमें दिया है सी, है ना। कौन सा हमने दो एंगल्स लिए, है ना, ए एन सी एक एंगल है, ए एन बी दूसरा एंगल है। तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। हमें कौन सा वर्टेक्स है? एन। ओके, उसके बाद हमें आर्म ढूंढनी है। हमें तो ये दो आर्म्स दिए हैं ना, ए एन बी, और दूसरा हमारा है ए एन सी। देखिए दोनों का कॉमन वर्टेक्स एन और दोनों का कॉमन आर्क कौन सा है? ए एन। ठीक है, मतलब दूसरी भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही। तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। मतलब इधर के देखिए अलग इंटीरियर्स हैं और इधर के भी अलग इंटीरियर्स हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करते हैं तो दे आर एडजेसेंट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ द सेकंड पेयर। और भी है ना, एक ही पेयर है कि इसमें एक ही एंगल्स दिया है क्या? नहीं, और भी पेयर्स है तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, ये मैं रफ कर लूँ। ओके, दूसरा देखिए, हमने पहले ए एन सी लिया, अभी लेंगे बी एन ए। एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन ए, बी एन सी। दोनों को फिर से क्या करेंगे? चेक। ऐसा दिया है, यहाँ पर बी एन और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है सी। दिस इज एंगल ए। फिर से हमें एक डायग्राम दिए है, तो हम क्या करेंगे? तीनों कंडीशन, कौन से 3 कंडीशन है? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्क एंड सेपरेट इंटीरियर। ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए कॉमन वर्टेक्स तो हमें दिख रहा है, कौन सा है? एन। ओके, फिर हमारे एंगल्स कौन से हैं? बी एन ए, मतलब इस तरीके का एंगल है हमारा बी एन ए, और दूसरा एंगल कौन सा है? बी एन सी, बी एन सी। ओके,
सेकंड पहली तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन है, n है। दूसरी कंडीशन अ कॉमन आर्क, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, bn है ना, दोनों में कॉमन है। मीन्स सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, मीन्स दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म है जिसका नाम है bn। अभी देखिए तीसरी कंडीशन है कि हमारे दो सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। तो ये मीन्स इन bn का इधर के इंटीरियर्स रहेंगे, जो भी इंटीरियर्स हम उसमें डालेंगे, और bnc के इधर के इंटीरियर्स रहेंगे। दैट मीन्स दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स है ना। मीन्स तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल BNA एंड एंगल BNC आर एडजेसेंट एंगल्स। अभी बताइए मुझे थर्ड वाली कौन सी है, कौन सी हो सकती है, CNB एंड सेकंड एंगल CNA। चलो चेक करेंगे थर्ड एंगल CNB एंड एंगल CNA। फिर से हमें तीनों कंडीशन फिर से चेक करना है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे कि नहीं हो रहे। तो बताइए तीनों में दो एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स तो हमें दिख रहा है, कौन सा वर्टेक्स है, n है ना, n है। उसके बाद BAC, हमने कौन सा एंगल लिया है, CNB लिया है, CNB में कॉमन आर्म देखिए, और CNA में है ऐसा CNA, ऐसा एक है, और दूसरा है CNA। मीन्स दोनों में कॉमन आर्म कौन सा दिख रहा है, CN दिख रहा है ना, CN। तो वो लिखा, मीन्स दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अभी देखिए तीसरी कौन सी है कि दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए, है इधर के फर्स्ट के इंटीरियर सेपरेट है और सेकंड एंगल के भी इंटीरियर सेपरेट है, दोनों के दो एंगल्स अलग अलग है ना। मीन्स तीनों कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, आर द एडजेसेंट एंगल, हम लिखेंगे आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके यस। तो देखिए इस डायग्राम में 3 पेयर मिले जो एडजेसेंट एंगल्स थे। हमेशा ध्यान में रखना है, जो लास्ट पीरियड में भी बताया है कि एंगल्स में मीन्स एडजेसेंट एंगल में 2 एंगल्स होते हैं, है ना। ये देखिए ये 2 फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है और ये थर्ड पेयर है। तो आपको आपके बुक में ऐसा ही लिखना है। ओके नाउ द सेकंड डायग्राम, एक सेकंड डायग्राम दी है। सेकंड डायग्राम में भी हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल ही फाइंड आउट करना है। ओके एडजेसेंट एंगल है तो वो कौन से है वो लिखना है, लेकिन एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। कौन से तीनों कंडीशन, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड सेपरेट इंटीरियर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है क्या होंगे, तो होंगे क्या है ना। देखिए PQR और PQT, एंगल PQR एंड एंगल PQT है दो। पहले चेक करेंगे उसके बाद ही कंफर्म होंगे तो ही लिखेंगे, नहीं तो आर नॉट एडजेसेंट एंगल ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले PQR और PQT में कॉमन आर्म कौन सा है, ये है पहला PQR, वर्टेक्स कौन सा है, Q है। उसके बाद सेकंड PQ और T, PQT में भी वर्टेक्स कौन सा है, Q है, मीन्स दोनों में कॉमन वर्टेक्स है Q। उसके बाद सेकंड आर्म आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट एंगल में PQR में PQ इज द कॉमन आर्म एंड सेकंड एंगल PQT, इन द एंगल PQT सेकंड आर्म इज PQ, मीन्स दोनों एंगल में PQ एक कॉमन आर्म हमें मिल गया। मीन्स दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हुई। अभी देखेंगे तीसरी। तो तीसरी देखिए, थर्ड के इंटीरियर्स अलग है ना, और PQ मीन्स PQR के भी इंटीरियर अलग है और PQT के भी इंटीरियर सेपरेट है। इधर के और इधर के दोनों के इंटीरियर पार्ट अलग है। मीन्स यहाँ पर हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल PQR एंड एंगल PQT आर द एडजेसेंट एंगल, आर द एडजेसेंट एंगल्स। जैसे हमारे फर्स्ट डायग्राम में 3 पेयर्स मिले, इसमें कोई मिल सकता है क्या, है ना,
PQT और QTS में, चलो चेक करेंगे कौन सा है पहला, P, Q और ये T, और तीसरा देखिए ये Q, T और S है क्या? PQT में कौन सा वर्टेक्स है? Q इज द वर्टेक्स, और एंगल QTS में T हमारा वर्टेक्स है, मतलब पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसीलिए ये एडजेसेंट पेयर नहीं है। मतलब इस पूरे डायग्राम में हमारी एक ही एडजेसेंट पेयर है, वो कौन सी? एंगल PQR एंड एंगल PQT आर द एडजेसेंट एंगल। ओके, तो जब भी एडजेसेंट एंगल के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। पहली है कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर एंड थर्ड वन सेपरेट इंटीरियर। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में 2 दिए हैं। अभी देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल। ये हमें एक डायग्राम दी है, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन में देखिए आप 4 पेयर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 एंगल्स दिए हैं, मीन्स एंगल्स के पेयर्स दिए हैं। तो हमें चेक करना है कि ये चारों एंगल्स की पेयर्स एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। चेक कर दे वो हमने अभी पढ़े, और वही 3 कंडीशंस इस एग्जाम्पल में भी सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ नॉट, अगर सपोज ये एक आधी पेयर एडजेसेंट एंगल है तो उसे लिखना है आर द एडजेसेंट एंगल। अगर ये पेयर एडजेसेंट एंगल नहीं है तो उसका रीज़न बताना है, ओके। इफ़ नॉट स्टेट द रीज़न, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए, वो रीज़न वहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखिए हमारा एक कौन सी है, एक ऐसी डायग्राम है ना, हम एक एक पेयर लेंगे। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, NMP एक डायग्राम एंगल है, उसमें M ये वर्टेक्स दिया है और उसके आर्म MP और MN है। उसके बाद वहाँ से देखिए M वर्टेक्स है, T आर्म है, मीन्स MT भी एक आर्म, MQ, MS, MR एंड MN, इतने सारे आर्म्स है और एक ही कॉमन वर्टेक्स है M। ओके, फर्स्ट देखिए PMQ एंड RMQ। तो इसमें तो हमें बहुत ही कचरा हो जाएगा ना, इसी में चेक करेंगे तो हम थोड़े से सेपरेट निकालेंगे। कौन सा है हमारा? PMQ। देखिए P, ये M और Q। सेकंड पेयर कौन सी है? RMQ, ये R, M और Q, ठीक है। एडजेसेंट एंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन है? अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों में कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है? यस, कॉमन वर्टेक्स है M। उसके बाद कॉमन आर्म, RMQ, और सेकंड फर्स्ट एंगल इज PMQ। हाँ ठीक है, करेक्ट एग्जाम्पल हमारा कॉमन वर्टेक्स है M। उसके बाद क्या लेते हैं हम? कॉमन आर्म। अभी कॉमन आर्म देखिए, कौन सा कॉमन आर्म है हमारा? MQ। कौन सा कॉमन आर्म है? यहाँ पर देखिए MQ है कॉमन आर्म। उसके बाद थर्ड कंडीशन, तीनों मीन्स दोनों एंगल्स के क्या होने चाहिए? इंटीरियर सेपरेट होने चाहिए, है ना। P, हाँ, दोनों के ये देखिए, ये पहला वाला एंगल है PMQ, अगर हम ये हटा दिए तो, और सेकंड है हमारा RMQ, अगर ये हटा दिए तो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखिए, अभी डायग्राम क्लियर हुई। कॉमन वर्टेक्स है हमारा M। उसके बाद कॉमन आर्म कौन सा दिख रहा है? MQ। सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रही। तीसरी कंडीशन है कि तीनों के मीन्स दोनों एंगल्स के इंटीरियर सेपरेट होने चाहिए, तो वो भी सेपरेट है, दैट मीन्स दिस पेयर इज एडजेसेंट एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। फर्स्ट कौन सा है हमारा? एंगल PMQ एंड एंगल RMQ are the adjacent angle, are the adjacent angles, okay। now second one, okay। हमेशा देखिए कंफ्यूज होता है, मीन्स बहुत सारे एंगल्स एट ए टाइम दिए हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने सेपरेट निकाले। जैसे कि आप एक बार निकालिए तो इरेज तो नहीं कर सकते, इसलिए पेंसिल से आपको सेपरेट निकालना है
ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बताइए यहाँ पर कौन से दो आर्म्स थे ना, आपकी डायग्राम है, यहाँ पर दो आर्म्स दिए हैं, उन दोनों आर्म्स के नाम थे यस और टी। यहाँ पर एस है और ये है टी ना। सेकंड एंगल्स हम फिर से वही 3 कंडीशंस फिर से सेटिस्फाइड करनी है। पहला देखिए आर एम क्यू। तो इस डायग्राम में आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर, यहाँ पर एम है और ये क्यू है। इस एंगल में आपका वर्टेक्स एम और आर्म्स एम क्यू और सेकंड आर्म एम आर। सेकंड एंगल देखिए एस एम आर, एस एम और यहाँ पर आर। तो दोनों एंगल्स में आपका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, एम। फिर से उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारे दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म दिखना चाहिए। कौन सा आर्म है हमारा, एस एम। यहाँ पर हमें कोई कॉमन आर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अगर कॉमन आर्म भी है तो सेपरेट इंटीरियर्स भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन आर्म ही नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर are not adjacent angle, are not adjacent angle। लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया है, क्या बोला है, स्टेट द रीज़न। अगर नहीं है तो रीज़न लिखना है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो कॉमन आर्म। ओके, नाउ द थर्ड एंगल इज थर्ड पेयर कौन सी है हमारी, आर एम एस एंड आर एम टी। दो एंगल्स दिए हैं। फिर से उसी डायग्राम में हमें ये दो एंगल्स फिर से ढूंढने होंगे क्योंकि एक दूसरे के अंदर पूरे छुपे हैं, है ना। आर एम एस और सेकंड है आर एम टी। ये देखिए आर एम एस और वैसे ही सेम आर एम टी। फिर से चेक करेंगे दोनों में कॉमन आर्म है, यस, एम इज द कॉमन आर्म। आर एम एंड आर एम आर आल्सो कॉमन, सॉरी एम एंड एम कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड कंडीशन आर एम एंड आर एम मीन्स सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही, दैट इज अ वन कॉमन आर्म। तीसरी, लेकिन तीनों के इंटीरियर सेपरेट नहीं है। तीसरी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही, तो क्या होगा, दिस पेयर इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। अगर एडजेसेंट एंगल नहीं है तो हमें रीज़न लिखना है एंगल्स, बिकॉज इट हैज़ नॉट सेपरेट इंटीरियर, it has not separate interior। दोनों के इंटीरियर्स कॉमन आ रहे इसलिए इंटीरियर्स। नाउ द लास्ट पेयर इज एस एम टी एंड आर एम एस। एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। तो चलिए चेक करते हैं। एस एम टी निकालिए, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको ना, एस एम टी इस तरीके का दिख रहा है, एस एम टी। और सेकंड है आर एम एस, ये है आर एम और ये है एस। ठीक है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो कॉमन ही आ रहे हैं ना, सभी के एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, एम। फिर उसके बाद एम एस और एम एस कॉमन आर और सेपरेट इंटीरियर भी है ना, दोनों के सेपरेट इंटीरियर भी है, मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या होगा ये, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे आर एडजेसेंट एंगल्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रैक्टिस सेट 15 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 15 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर हमने सभी एक्सप्लेनेशन के साथ, रीज़न के साथ पढ़े हैं।
इसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट 16 के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी हमें पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।